हेलो एंड वेलकम टू मैथ्स फॉर मी। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे चैप्टर नंबर 9 ऑफ क्लास 7, दैट इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इसका हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिए थे। वर्कशीट नंबर 1 के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस देख लिए थे। वर्कशीट नंबर 2 का सॉल्यूशंस देख लिए थे। इस वीडियो में वर्कशीट नंबर 3 का सॉल्यूशंस देखेंगे जो कि बेस्ड है एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस कंडीशन पर। नए हैं इस चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस कंडीशन होता क्या है। यहाँ पर देख सकते हैं कि टू ट्रायंगल्स गिवन है। टू ट्रायंगल्स गिवन है तो इन दोनों ट्रायंगल्स में हम लोगों को, अगर हम लोग ट्रायंगल्स का नेम जानना चाहें तो नेम हो जाएगा ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF। तो अभी तक हम लोग जो कॉन्ग्रुएंस कंडीशन पढ़े थे वहाँ पर जो थ्री हम लोग को कंडीशंस चाहिए, थ्री फैक्ट्स चाहिए, थ्री पेयर्स चाहिए, इक्वल पेयर्स, तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होता है। तो यहाँ पर जो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से कॉन्ग्रुएंट होगा उसके लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले एक एंगल आना चाहिए। तो यहाँ एंगल आ रहा है ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF में एंगल्स इक्वल आ रहा है। सबसे पहले एंगल ABC एंगल DEF के इक्वल है और मेजरमेंट 40 डिग्री है, आप फिगर में देख सकते हैं। उसके बाद BC और EF का मेजरमेंट इक्वल है, कितना है मेजरमेंट, 5 सेंटीमीटर। और लास्टली एंगल BCA एंगल EFD के इक्वल है और इसका मेजरमेंट कितना है, इसका मेजरमेंट है 30 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोगों का एक एंगल आ गया, फिर एक साइड आया, फिर एंगल आया। दोनों ही एंगल का वो कॉमन साइड है मिड वाला, यानी कि एंगल मिड में साइड फिर एंगल। तो ऐसे कॉन्ग्रुएंस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। अब इसी के बेसिस पर हम लोग क्या करेंगे, वर्कशीट नंबर 3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोगों का, इन फिगर एंगल P इज इक्वल टू एंगल Y इज इक्वल टू 40 डिग्री एंड एंगल Q इज इक्वल टू एंगल Z इज इक्वल टू 60 डिग्री। फाइंड द थर्ड पेयर ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स विच मेक ट्रायंगल PQR कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल YZX बाय ASA कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि टू ट्रायंगल्स है, ट्रायंगल्स का नाम है ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल YZX। इन दोनों ट्रायंगल्स में टू पेयर्स ऑफ मैचिंग पार्ट्स दिया हुआ है। थर्ड पार्ट हम लोगों को क्या चाहिए, तो टू पेयर ऑफ मैचिंग पार्ट में हम लोग का एंगल P एंगल Y के इक्वल दिया हुआ है, मेजरमेंट 40 डिग्री है, और एंगल Q एंगल Z के इक्वल दिया हुआ है, मेजरमेंट 60 डिग्री है। तो इन दोनों एंगल्स का जो कॉमन साइड है उसको ढूंढेंगे। तो कॉमन साइड हम लोग को क्या मिल जाएगा, PQ इज इक्वल टू YZ, जिसका मेजरमेंट 4.6 सेंटीमीटर है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि PQ इज इक्वल टू YZ इज द थर्ड पेयर ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स विच विल मेक ट्रायंगल PQR कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल YZX बाय ASA कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया, विच पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय ASA कॉन्ग्रुएंस कंडीशन इन फिगर इट इज गिवन। इफ कॉन्ग्रुएंट राइट द कॉन्ग्रुएंस ऑफ द टू ट्रायंगल्स इन सिंबॉलिक फॉर्म। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं SSS के बेसिस पर और साइड एंगल साइड के बेसिस पर, साइड 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 और साइड एंगल साइड के बेसिस पर कर चुके हैं। यहाँ पर एंगल साइड एंगल के बेसिस पर कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं उसको बताना है और सिंबॉलिक फॉर्म में उसको लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है। ट्रायंगल हम लोग के पास सबसे फर्स्ट वर्क है, हम लोग को ट्रायंगल सेलेक्ट करना है। तो ट्रायंगल सेलेक्ट कर लेते हैं। फर्स्ट में ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ZXY में देखेंगे हम लोग क्या देख रहे हैं। हम लोग दोनों ट्रायंगल में एंगल BAC और एंगल XZY का मेजरमेंट इक्वल है और वो मेजरमेंट है 40 डिग्री, फिगर में देख सकते हैं आप। उसके बाद AC और ZY का मेजरमेंट इक्वल है और मेजरमेंट दिया हुआ है कितना, 3.5 सेंटीमीटर। फिर लास्टली एंगल ACB और एंगल ZYX का मेजरमेंट इक्वल है और वो मेजरमेंट दिया हुआ है 60 डिग्री। सो लास्टली वी विल से दैट triangle ABC is congruent to triangle ZXY by ASA congruence condition। अब सेकेंड फिगर में उसी तरह हम लोग देखेंगे। सेकेंड फिगर में हम लोग ट्रायंगल सेलेक्ट कर लेंगे, कौन कौन सा ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। इन दोनों ट्रायंगल में हम लोग देखते हैं
कि ए ऐसे कॉन्ग्रुएंस कंडीशन फिट हो रहा है या नहीं। सबसे पहले एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल सी डी ओ। क्यों इक्वल है दोनों एंगल्स? क्योंकि दोनों ही एंगल का मेजरमेंट 80 डिग्री है। सेकेंड में हम लोग का सेकेंड पेयर हम लोग का क्या मिल रहा है? बी ओ इज इक्वल टू डी ओ, और दोनों का ही मेजरमेंट 4 सेंटीमीटर है। यानी एक एंगल आ गया, एक साइड आ गया। अब फिर एक एंगल एंगल बी ओ ए और एंगल डी ओ सी का मेजरमेंट इक्वल होगा। क्यों मेजरमेंट इक्वल होगा? क्योंकि वहाँ वो क्रॉस फॉर्म हो रहा है, और जहाँ क्रॉस फॉर्म होता है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनता है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का मेजरमेंट इक्वल होता है। तो तीन चीज हम लोगों को मिल गया। यानी कि लास्टली वी विल से दैट ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD बाय ASA कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। नाउ नंबर थ्री में देखेंगे, फिगर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन फिगर को अलग अलग फिगर एज्यूम करके हम लोग देखें, अगर अलग अलग ट्रायंगल्स एज्यूम करके देखें तो ये हम लोग का वर्क इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग ट्रायंगल जो बताया जा रहा है उसको ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले कौन कौन सा ट्रायंगल यहाँ सेलेक्ट करना है जिसमें ASA कॉन्ग्रुएंस कंडीशन वेरीफाई करेंगे हम लोग, ASA कॉन्ग्रुएंस कंडीशन होगा। तो ट्रायंगल सेलेक्ट करना है यहाँ पर, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DCB। इन दोनों ट्रायंगल्स में देखेंगे कि एंगल ABC और एंगल DCB इक्वल है। कैसे इक्वल है? एंगल ABC का वैल्यू 20 प्लस 40 डिग्री हो रहा है, और एंगल DCB का भी वैल्यू 20 प्लस 40 डिग्री हो रहा है। दैट मीन्स दोनों एंगल का मेजरमेंट इक्वल है। किसके इक्वल है? 60 डिग्री के इक्वल। ये फर्स्ट एंगल मिल गया हम लोग को। अब मिड का साइड ढूंढते हैं हम लोग। BC इज इक्वल टू CB हो रहा है, BC CB के इक्वल हो रहा है, कॉमन साइड हो गया दोनों ही ट्रायंगल के लिए कॉमन। और थर्ड में एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल CBD एंड इट इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो तीन चीज मिल गया। लास्टली वी विल राइट ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DCB बाय ASA कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। अब फोर्थ नंबर फिगर में देखेंगे। फोर्थ नंबर फिगर में हम लोग को थोड़ा सा वर्क करना होगा। यहाँ पर एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से प्रूव करना है हम लोग को, लेकिन मिड में जो साइड है उसके दोनों तरफ एंगल्स नहीं आ रहे हैं, लेकिन ट्रायंगल के टू एंगल्स दिए हुए हैं। जब टू एंगल्स दिया हुआ रहे ट्रायंगल का, तो थर्ड एंगल्स हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का यूज करके इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ट्रायंगल ABC में देखते हैं क्या हो रहा है। वही चीज, सिमिलर चीज ट्रायंगल AED में होगा। तो देखते हैं सबसे पहले ABC ट्रायंगल में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C का वैल्यू 180 डिग्री होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के कारण। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, वैल्यूज पुट कर लेंगे। एंगल A का, एंगल B का पता नहीं है, उसकी जगह एंगल B रहने देंगे, एंगल C का 60 डिग्री, और तीनों का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। उसका यूज करके हम लोग B का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। कितना आएगा कैलकुलेट होके? B प्लस 100 इक्वल टू 180 एंड B इज इक्वल टू 180 माइनस 100 दैट इज 80 डिग्री। तो 80 डिग्री एंगल B का वैल्यू कैलकुलेट होके आया। सिमिलरली दूसरे ट्रायंगल में, ट्रायंगल AED में भी एंगल E का वैल्यू कितना आएगा? 80 डिग्री आएगा। अब हम लोग दो एंगल, सारे एंगल्स हम लोग को पता है। जब सारे एंगल्स पता है तो अब हम लोग ट्रायंगल देखते हैं, कौन कौन से ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। तो ट्रायंगल्स यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं हम लोग, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AED। क्या हो रहा है दोनों में? ट्रायंगल ABC और AED में एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल AED। अभी हम लोग 80 डिग्री देखें, मेजरमेंट ऊपर में आया है दोनों का मेजरमेंट 80 डिग्री। सेकेंड थिंग, BC इज इक्वल टू ED। BC का वैल्यू ED के इक्वल है और मेजरमेंट है 4 सेंटीमीटर। एंड थर्ड थिंग, एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल EDA इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो एंगल आया पहले, फिर मिड में साइड आया, फिर एंगल आया। यानी ये दोनों ट्रायंगल्स, दैट इज ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AED बाय ASA कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। अब हम लोग फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में कोई भी साइड का मेजरमेंट नहीं दिया हुआ है, दोनों जो ट्रायंगल का पेयर दिया हुआ है। तो सिंपली यहाँ पर लिखेंगे दिस टू पेयर्स ऑफ ट्रायंगल गिवन इज नॉट कॉन्ग्रुएंट बाय ASA कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। नाउ इन क्वेश्चन नंबर थ्री को सबसे पहले हम लोग रीड करेंगे। क्वेश्चन है क्या? इन फिगर QX bisects angle PQR as well as angle PSR. State the three facts needed to ensure that triangle QRS is congruent to triangle
QPS। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, QX जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल PQR को और एंगल PSR को। तो बताना है कि 3 फैक्ट्स जो चाहिए क्या करने के लिए, ट्रायंगल QRS को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए ट्रायंगल QPS के। साथ में ये भी बोला गया है कि गिव रीजंस फॉर इच स्टेटमेंट, साथ में आपको रीजन बताते जाना है। तो हम लोग सबसे पहले ट्रायंगल ले लेंगे जिसको जिसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो इन ट्रायंगल QRS एंड ट्रायंगल QPS क्या हम लोगों का गिवन है, एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल RQS हो जाएगा। क्यों इक्वल होगा, सिंस QX बाइसेक्ट्स एंगल PQR। QX जो है वो एंगल PQR को बाइसेक्ट कर रहा है, इसलिए एंगल PQS एंगल RQS के इक्वल होगा। सेकंड में एंगल ये हम लोग ढूंढ लिए, अब साइड ढूंढते हैं। QS इज इक्वल टू QS, दोनों ही ट्रायंगल के लिए कॉमन है, तो ये कॉमन साइड हो गया। एंड द थर्ड कंडीशन, एंगल QSP इज इक्वल टू एंगल QSR, सिंस QX बाइसेक्ट्स एंगल PSR ऑल्सो। PSR को भी कौन बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल PSR को QX बाइसेक्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, QSP और QSR। सो ट्रायंगल QRS इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल QPS बाय ASA कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। ये हम लोगों का सारा चीज मिल गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इन फिगर PS बाइसेक्ट्स एंगल P एंड PS परपेंडिकुलर टू QR। क्या दिया हुआ है इस फिगर में, PS जो है वो एंगल P को बाइसेक्ट कर रहा है और PS जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर, QR पर। तो क्वेश्चंस का आंसर बताना है एक एक करके। फर्स्ट में बोला गया फाइंड द 3 पेयर्स ऑफ मैचिंग पार्ट्स टू चेक वेदर ट्रायंगल PSQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PSR और नॉट। तो यहाँ पर 3 पेयर्स ऑफ मैचिंग पार्ट्स हम लोग को ढूंढना है जिससे ट्रायंगल PSQ और PSR कॉन्ग्रुएंट हो रहा है, कॉन्ग्रुएंट हो रहा है कि या नहीं ये बताना है। सेकंड में पूछा गया है कि इस ट्रायंगल PSQ कॉन्ग्रुएंट टू PSR, वो क्वेश्चन एक साथ ही है उस, लेकिन आंसर उसका अलग से देना है। तो एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में ट्रायंगल्स ले लेते हैं हम लोग। ट्रायंगल PSQ और ट्रायंगल PSR में देखेंगे क्या हो रहा है। क्या देख रहे हैं यहाँ पर, एंगल QPS जो है वो इक्वल है किसके, एंगल RPS के। रीजन क्या होगा, रीजन इज PS बाइसेक्ट्स एंगल P। PS जो है वो एंगल P को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। बाइसेक्ट करना मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। और सेकेंड चीज हम लोग देखते हैं, ये एक एंगल मिल गया। सेकेंड चीज देखते हैं, PS इज इक्वल टू PS हो रहा है हम लोग का, कॉमन है, कॉमन साइड है ये। और थर्ड थिंग, एंगल PSQ इज इक्वल टू एंगल PSR। क्यों इक्वल है दोनों, क्योंकि PS इज परपेंडिकुलर टू QR और इन दोनों का वैल्यू 90 डिग्री के इक्वल होगा क्योंकि परपेंडिकुलर है PS QR के। सो सेकंड जो पूछा गया है कि इस ट्रायंगल PSQ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PSR, तो इसका आंसर हो जाएगा यस, PSQ इज परपेंडिकुलर टू PSR बाय ASA कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। अब थर्ड में पूछा गया है कि इज इट ट्रू टू से दैट QS इज इक्वल टू SR, और रीजन बोला है, रीजन भी पूछा है, बोला है वाई। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा यस। कहाँ पर QS और कहाँ पर SR है हम लोग देख सकते हैं फिगर में। उन दोनों का लेंथ इक्वल होगा या नहीं होगा, तो बिल्कुल इक्वल होगा क्योंकि जब भी ट्रायंगल, दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं आपस में तो उसके जितने भी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स बचे हुए हैं वो इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पर यस होगा और रीजन में क्या लिखेंगे, बाय CP/CT। नाउ फिफ्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वर्कशीट, बोला गया है इन फिगर AO इज इक्वल टू BO एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। इस फिगर में AO और BO इक्वल है और एंगल A एंगल B के इक्वल है। तो बताना है जो क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। फर्स्ट में क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इज एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD और रीजन भी पूछा है वाई। तो यहाँ पर सिंपली इसका आंसर हो जाएगा यस। तो यहाँ पर क्रॉस बन रहा है, जहाँ पर भी क्रॉस बनता है वहाँ एंगल्स इक्वल होता है और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, vertically opposite angle. So angle AOC is equal to angle BOD by vertically opposite angle. Now second number question पूछा गया है कि is triangle AOC congruent to triangle BOD by ASA congruence condition। सिर्फ पूछा है कि नहीं, congruent है कि नहीं ASA से, तो बिल्कुल है, यस हो जाएगा यहाँ पर आंसर क्योंकि साइड हम लोग को यहाँ पर दिख रहा है, एंगल भी दिख रहा है और साइड भी दिख रहा है, जिसको आगे हम लोग प्रूव करेंगे। क्यों प्रूव करेंगे, क्योंकि थर्ड नंबर में पूछा गया है कि इज एंगल ACO
इक्वल टू एंगल BDO और रीजन भी बोला है वाई। तो सबसे पहले यहाँ दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर लेना होगा। कौन कौन से ट्रायंगल को? ट्रायंगल AOC और ट्रायंगल BOD को। दोनों ट्रायंगल में क्या देखेंगे हम लोग? इन ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल BOD एंगल CAO इज इक्वल टू एंगल DBO। ये क्वेश्चन में गिवन है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में हम लोग का। सेकेंड चीज, वो स्टार से क्योंकि मार्क किया हुआ, स्टार से मार्क किया हुआ का मतलब क्या हुआ कि वो दोनों एंगल्स इक्वल गिवन है। और सेकेंड थिंग इज AO इज इक्वल टू BO, ये भी गिवन है क्योंकि डैश से मार्क किया हुआ, डैश से मार्क किया हुआ का मतलब क्या है, वो दोनों साइड्स जो है वो इक्वल लेंथ के। और थर्ड थिंग, एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD हो जाएगा, कैसे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से। सो ट्रायंगल AOC विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOD बाय ऐसे कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। एंड जो हम लोगों को पूछा है कि क्या एंगल ACO एंगल BDO के इक्वल होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा यस, एंड द रीजन विल बी बाय CPCT। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो CPCT से रिमेनिंग जो भी कोरस्पॉन्डिंग साइड से एंगल्स हो वो इक्वल मेजरमेंट के होते हैं। तो यहाँ हम लोग का सारा क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हो गया। दैट्स ऑल, वी विल मीट अगेन इन सम अदर वीडियो। शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड कीप वॉचिंग।